क्लास 6 के स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। आप लोग फेयर प्ले में एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं फेयर प्ले में। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी बुक में 92 पर ओपन हो रहा है, 92 पर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक कंप्लीट हो चुका है। सो 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुमन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। जुमन के मनोनीत होने पर हेड पंच के रूप में जब जुमन मनोनीत हो गया तो अलगू अपसेट क्यों था, यानी घबरा क्यों गया। अलगू वाज अपसेट बिकॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दे बोथ शेयर्ड वाज ब्रोकन आफ्टर अलगूज had given a verdict in favor of Juman's aunt. Juman was Algu's enemy, had wanted to revenge. इस तरह से 9 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 9 है, व्हाट वाज जुमन्स वर्डिक्ट दैट हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। तो इसका हो जाएगा आंसर, जुमन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच वाज द सीसाइड बुलक डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी डिसेबिलिटीज or disease, went south bought it, and although their death was unfortunate, Algu could not be blamed for it. Therefore, Shaw would have to pay Algu the price of bullock. Algu could not contain his feeling on the verdict. He stood up and said loudly over again, victory of Panchayat. This is justice. God lives in the heart of Panch. क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में 1 2 3 करके दिया है, तो इस तरह से आप देखें। इसका करा 10 में विच ऑफ फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरीज बेस्ट। नीचे दी गई कथन में कौन से सबसे बेस्ट लगा आपको। तो सबसे कथन, लेट अस नो डेविएट फ्रॉम द पैथ ऑफ जस्टिस ट्रूथ फ्रेंडशिप और एनमिटी, यानी किसी को अपने दोस्ती और शत्रुता के नाम पर, पर्सनल फीलिंग के नाम पर सत्य के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। तो आते हैं, लेट अस नो वन डेविएट फ्रॉम द पैथ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिटी। दिस सेंटेंस सम्स ऑफ अ स्टोरी बेस्ट बिकॉज यू कैन सी द जस्टिस बीइंग डन इन स्पाइट ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी. Algo delivered a just judgment and Jumans did the same, although he had become his enemy. सबसे आता है नीचे वर्किंग विथ प्लेस में लैंग्वेज। वर्किंग विथ लैंग्वेज उसी पेज पर है, पेज नंबर 92 पर नीचे दिया हुआ ए करके। इसको ध्यान से देखें, इसमें ध्यान से देखेंगे तो लिखेगा वर्किंग विथ लैंग्वेज में replace the intelligence portion of each sentence below with suitable phrase from box. Make necessary change whenever required. अर्थात जो इटैलिज वर्ड है, इटैलिज वर्ड की जगह पर आपको बॉक्स से जो सुटेबल वर्ड होगा उसको ढूंढ के रखना है। जैसे आप पढ़ेंगे, द बेस्ट वे टू अवॉइड अ नेसेसरी आर्गूमेंट इट रिमेन साइलेंट। इसमें साइलेंट इटैलिज वर्ड मतलब तिरछे शब्द में रिमेन साइलेंट मतलब चुप रहना। तो इसका सेम मीनिंग है यहाँ पर जो बॉक्स में लिखा है, कीप मम मतलब ही साइलेंट रहना, चुप रहना। तो उसकी जगह पर आप उसको रख देंगे। वही सेम बस मीनिंग जो इटैलिज वर्ड है उसकी जगह पर उसकी सेम मीनिंग बॉक्स से ढूंढ कर रख देना है। बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों एज बिफोर इट विल बी पुट इन ऑर्डर। द बेस्ट वे टू अवॉइड एन एग्रीमेंट इज कीप मम। देन दूसरे में आता है कैंसिल। अनफॉर्चुनेटली दिया है, अनफॉर्चुनेटली को एज इल लक कर देंगे। एज इल लक वुड हैव इट द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच was cancelled. तीसरे में इटैलिज दिया है टेक रिस्क। तो टेक रिस्क का मतलब होगा टेक चांस। सेम कर दें उसी तरह से और उसको जगह पर आप टेक चांस कर दें। फिर दिया है
टेकन केयर, चौथे में टेकन केयर इटैलिक में दिया है, उसके जगह पर लुक आफ्टर कर देंगे। और पांचवें में दिया है इटैलिक वर्ड में एंड योर क्वेरल्ड बाय, तो डंट एंड योर क्वेरल्ड बाय हो जाएगा वाई डंट यू टू ऑफ योर मेक इट अप। मेक इट अप मतलब समझौता कर ला, आपस में राय कर लेना, तो मेक इट अप कर लें। फिर है छवें में दिया है इटैलिक वर्ड में ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अर्थात ए टाइट स्पॉट बना दे वहाँ पर, बाकी सब सेंटेंस वैसे ही रखें। 7 में दिया है इटैलिक वर्ड में फेल्ट वेरी डिसअपॉइंट, तो इसका हो जाएगा माई हार्ट सैंक, इस तरह से पढ़ दीजिए। और 8वें में दिया एग्जामिन, एग्जामिन जो इटैलिक वर्ड में दिया है इसका हो जाएगा गो इनटू मैटर क्लियरली, गो इनटू जांच करना। 9वें में इटैलिक दिया है एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट, तो इसका हो जाएगा दे क्रिटिसाइड हिम ए मीटिंग इन swallowed at criticism। और 10 में दिया है फ्री मी फ्रॉम वरी, तो इसका हो जाएगा कन्विंस, तो इस तरह से बनाएं। फिर इसके आगे की जो भी फिल अप द ब्लैंक्स मैचिंग एक्सरसाइज का बचा हुआ शेष जो भी पार्ट होगा उसको सेंड कर दिया जाएगा, अर्थात बी से पेज नंबर 93 पर।